जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्त जनों को राधे राधे। अभी मेरा ये गीता जी का पहले अध्याय का मैं महात्म बता रहा हूँ। कल मैंने आपको आधा महात्म बताया था। आज उसका मैं सुशर्मा नाम का जो आदमी हुआ था, बहुत खोटी बुद्धि का इंसान हुआ करता था। वो क्या समझे, बुद्धि का मनुष्य था। पापियों पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। जब जन्म जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था। सुशर्मा नाम का जो आदमी था, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था। और हर समय वो कुकर्म करता था। मांस खाना, मदरा पीना, लंपट पने के काम करना और आपके सदा हमेशा विषय भोगों में मस्त रहना, उसको आसक्त रहता था। हर हल जोतता था और पत्ते बेच कर अपना जीवन यापन करता था। जैसे ढाक के पत्ते हुए, इसके पत्ते हुए, इसे करता था। मदरा पीने का शौक था उसे और ऋषि मुनियों की बाटखाओं में जाके घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वो अनेकों नरकों, जहाँ वहाँ की यातनाएं, नरकों की यातनाएं भोगता हुआ सुशर्मा ब्राह्मण वो अपने फिर पृथ्वी लोक पे आ गया। बोझ ढोने वाला बैल हुआ। फिर वो जन्म लिया उसने, बोझ ढोने वाला बैल बना वो। क्योंकि आदमी के कर्मों की सजा आदमी को भोगनी पड़ती है। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसने खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर, किसी आदमी ने पालतू बैल बनाने के लिए उसको रख लिया। बैल को काम करवाएगा अपना, तो वो एक तेली के यहाँ चला गया। बैल अपनी पीठ पर पांगड़ों को भार ढोता था। कष्ट से 7-8 वर्ष तक बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से साथ वो बैल को घुमाया उसने। और घुमाने के बाद इसके वो थककर बेग से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जान इसी पूर्ण आत्मा व्यक्ति से किसी पूर्ण आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। बहुत से धर्मात्मा हैं जो ऐसा कर देते हैं, पुण्य दान कर दिया। तत्पश्चात कुछ कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का दान कर दिया, उसको बैल को दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, उसने भी अपने पुण्य का दान कर दिया। जब उस बैल का विचार करिए, वेश्या के दिए हुए पुण्य से उस सुशर्मा ब्राह्मण का उद्धार हो गया। भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मण के घर जन्म लिया। फिर उसे पिछली बातों का स्मरण हुआ था, क्योंकि मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ था। उस दिनों वो बहुत दिनों बाद उसने ज्ञानियों को अज्ञान को दूर करने वाले कल्याणक तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसने दान की बात बतलाई वेश्या से। तो उस वेश्या बोली, ये जो तोता है प्रतिदिन जो बोलता है, बस वही मैंने इसको दान कर दिया था मैंने तेरे को, जो ये तोता बोलता है। और उसी तोते के दान से वो क्या करता था, वो पहले अध्याय का गीता जी का पाठ बोलता था। पूर्व जन्म के स्मरण से कर प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तोता बोला, जब तोते ने पूछा, उन्हें भाई वो वेश्या के यहाँ जो तोता रहता था, तोता बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विदुता के अपमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष, तोता कह रहा है ये, मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अपने घृणित लोकों में भटकता, गंदे गंदे लोकों में भटकता हुआ फिर मैं उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं
ग्रीष्म ऋतु के मार्ग में भटक रहा था, ग्रीष्म ऋतु में मार्ग में भटक रहा था, वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले आए और महात्माओं के आश्रम में भीतर पिंजड़े में रहने लगा। ऋषियों ने बालक बड़े आदर से साथ गीता के ऋषियों के बालक गीता का बड़े आराम से पाठ सुनाया करते थे। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया मुझे वहां से चुरा लिया। बहेलिया जब चुरा के उस तोते को ले गए, यही मेरा वृत्तांत है। इसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तोता चुरा के ले गया ऋषि मुनियों के यहाँ से, बहेलिया तोते को चुरा के ले गया। अब तोता वहां पे रहा, ऋषि मुनियों के उनने जो उसको याद थी। वो पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ। उस तोते के उस अध्याय के पाठ से वैश्या का भी है ना अंतकरण शुद्ध हुआ। उसी पुण्य से द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गया। इस प्रकार परमात्मा वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि गीता जी का पाठ पहला अध्याय कोई भी कर ले, कोई भी इसका पाठ करे, संस्कृत नहीं बोल सकते हो, क्यों जवान नहीं मुड़ पाएगी। इसलिए आप हिंदी भाषा का गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताब लाएं और इसका एक अध्याय रोज पाठ करें। ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब होती है। ये अशुद्ध नहीं होती, कभी भी प्योर शुद्ध होती है ये किताब। इसके अंदर एक भी त्रुटि नहीं होती, एक भी गलती नहीं होती इसके अंदर। गीता जी का पाठ करें, आनंद में रहें। आज मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा करें शाम के वक्त किसी ब्राह्मण के द्वारा, या आप यज्ञोपवीतधारी हैं तो आप भगवान पर चोला चढ़ाएं और गीता जी का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ करें, या अपने हनुमान चालीसा का पाठ है ही है। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का मुझको प्यार मिलेगा, मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता होगी और ज़्यादा खुशी होगी। बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार दिए जाओ आप अपना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्याम की जय, सीता राम की जय। कल मैं गीता जी का पहला अध्याय सुनाऊंगा, क्यों आज मैंने महात्म सुनाया है, कल मैं अध्याय सुनाऊंगा पहला, फिर उसके बाद आपको सुनाता रहूँगा। आनंद लेते रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।